चेक करना चाहें तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो Ctrl+H का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस सिस्टम पर जो भी अभी तक सर्च किया गया है वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। सो इस चीज का भी आप यूज अपने सिस्टम में कर सकते हैं। कई बार ये हो जाता है कि हमारे सामने गूगल पर या क्रोम पर या किसी भी सर्च इंजन पर जो पेज हमारे सामने खुला हुआ है उस पेज का हमें एक प्रिंट आउट निकालना या चाहिए होता है। तो ऐसे केस में कि अगर हमें जो डिस्प्ले पर पेज खुला हुआ हो उसका प्रिंट आउट चाहिए तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर आप कॉर्नर में देख रहे होंगे कि आपको 3 डॉट्स देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ 3 डॉट्स पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको मिल जाता है। और यहाँ पर आप जो प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो पेज जो पर्टिकुलर आपके सामने खुला था वो कुछ इस तरीके से प्रिंट आउट उसका ले सकते हैं। और यहाँ पर इसके साथ में इसका जूम वगैरह को कम करना है, ज़्यादा करना है, उन सब चीज़ों को भी कर सकते हैं। फिट स्क्रीन करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप पर्टिकुलर देख सकते हैं। और यहाँ पर प्रिंट आउट का ऑप्शन है, सीधे आप प्रिंट मार सकते हैं। अगर आपको ये जो प्रिंट आउट है वो कलर में चाहिए तो नॉर्मली आप कलर में ही रखिए, अगर ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए तो यहाँ से आप कर सकते हैं। कितने पेजेस हैं उन सारे पेजेस को भी चूज कर सकते हैं, सारे पेज चाहिए या कस्टमाइज, यानी कि जो अपने अकॉर्डिंग जो पेज चाहते हो उसको भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। नॉर्मली सीधे आप पेंट पर क्लिक करिए और प्रिंट पर क्लिक करिए, और प्रिंट पर क्लिक करने के बाद अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर ऐड है तो ऑटोमेटिकली उसका प्रिंट आउट निकल आएगा। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से गूगल से ही ले लेते हैं। अगर मैंने गूगल के टॉपिक को टच कर दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि गूगल का जो राइट हुआ है गूगल या फिर जो उसका सर्च बॉक्स है ये पर्टिकुलर एक वाटर के डाउन या वाटर के अप साइड हमें चाहिए, यानी कि पानी के साथ में वो हमें चाहिए। तो यहाँ पर पर्टिकुलर आपको टाइप कर देना है गूगल मिरर अंडर वाटर। बस यहाँ पर आप जैसे ही अपने मोबाइल में सर्च पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर सबसे पहला जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है इस लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिला है कि आपका जो सर्च बॉक्स है या गूगल है वो अंडर टू वाटर नजर आता है। तो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात कर लेते हैं तो कई बार होता है कि अगर हम अपने सिस्टम पर काम कर रहे हैं और काम करते समय हम अपने सिस्टम को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के बाद में क्या होता है कि सिस्टम में एक पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद ऑटोमेटिकली हमारा कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है। और जिन लोगों को स्लीप मोड नहीं पता है मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि सिंपली क्या होता है कि आप जब स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और राइट साइड के शट डाउन के पास क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक स्लीप ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा सिस्टम स्लीप मोड में ट्रांसफर हो जाता है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर उसे फिर से एक्टिवेट करना है तो आप नॉर्मली अपने कीबोर्ड के एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। तो जैसे ही अपने आप कीबोर्ड के एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो सिस्टम होगा वो फिर से पोजीशन यानी कि ऑपरेटिंग मोड पर आ जाएगा। और यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं अपने यूजर अकाउंट्स पर और उसके बाद में अपने पर्टिकुलर वर्क को कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि टाइमिंग सेट होती है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपका सिस्टम ऑटो स्लीप मोड में भी ट्रांसफर हो जाता है। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि अपने सिस्टम में जो ऑटो स्लीप का जो टाइमिंग लगा हुआ है उस टाइमिंग को कैसे हम कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसे देख लेते हैं। सिंपल है, आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज चले जाएंगे और पर्सनलाइज जाने के बाद में स्क्रीन सेवर, मुझे लगता है इसके बारे में सभी को पता होगा। और यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन सेवर पर क्लिक करते हैं
और कुछ इस तरीके से पॉपअप विंडो आ जाता है जिसमें आप बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। और यहाँ पर आप डाउन साइड में अगर देखेंगे तो डाउन साइड में आपको मिल जाता है चेंज पावर सेटिंग। चेंज पावर सेटिंग पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये दोनों जो ऑप्शंस हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा टाइमिंग अभी लगा हुआ है वो 3 और 15 मिनट्स का लगा हुआ है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इससे कम और ज्यादा भी कर सकते हो। और जिन लोगों के माइंड में ये उठ रहा है कि वो शायद भूल सकते हैं, तो मैं पार्टिकुलर उन्हें बताना चाहूँगा कि वो लोग अपना कॉपी और पेन से जो है सिंपली क्वेश्चन को राइट करें कि उनका टॉपिक मैंने क्या बताया है या आपने क्या सीखा है। मैंने सिंपली यहाँ पर टाइप कर रखा है हाउ टू चेंज सिस्टम स्लीप सेटिंग्स। तो यहाँ पर जो भी प्रोसेस हुआ था कि सबसे पहले आपको पर्सनलाइज जाना था, उसके बाद में आपको स्क्रीन सेवर पर जाना था, उसके बाद में आपको चेंज व्हेन द कंप्यूटर स्लीप्स, और उसके बाद में आपको नाउ पर जाना था। तो इस तरीके से आप जो भी है आप राइट कर सकते हो। राइट करने के बाद लॉन्ग टाइम तक आपके पास सेव रहेगा, और कभी भी कहीं सिस्टम मिला है या आप अपने इंस्टीट्यूट में वापस आते हैं तो यहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस को फिर से कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को पर्टिकुलर उन्हीं क्वेश्चंस को बताया जाए जिनकी प्रैक्टिस आप अपने सेल फोन में कर सकें। सो इसलिए अगला टॉपिक भी हम लोग जो लेने वाले हैं शायद मैं गूगल से ही ले लेता हूँ। और यहाँ पर आप जैसे ही अपने गूगल को ओपन करते हैं, गूगल को ओपन करने के बाद एक कीवर्ड है जिसे आप टाइप करते हैं ASKEW। तो जैसे इसको टाइप कर कर आप एंटर करेंगे तो आपका जो गूगल का पेज है वो आपको थोड़ा सा इटैलिक यानी झुका हुआ नजर आ जाता है। तो अगर आप अपने गूगल के पेज को थोड़ा सा लीन या फिर थोड़ा सा इटैलिक टाइप से दिखाना चाहते हैं तो बस इस वर्ड को आप डालते हैं, और जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि आपका पेज थोड़ा सा झुक जाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से आप जैसे टाइप करते हैं इस वर्ड को तो यहाँ पर आज ये देखिए आपका पेज थोड़ा सा लीन हो चुका है। और नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात कर लेते हैं जो कि प्रॉपर सर्चिंग से रिलेटेड हो सकता है, कि अगर आप चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि किसी भी कीवर्ड से गूगल पर कुछ भी सर्च करना बहुत ही इजी होता है, जिससे आप अपने गूगल पर किसी भी पर्टिकुलर नेम के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। बट यहीं पर अगर बात करते हैं कि अगर आपको किसी ने कोई इमेज प्रोवाइड कर दिया और बोला कि इस इमेज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन गूगल पर है वो मुझे चाहिए, तो ऐसे में इमेज के माध्यम से उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर सीखते हैं थोड़ा सा कि किसी भी इमेज के थ्रू उसकी जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे ढूंढ सकते हैं। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गूगल मेरे सामने ओपन हो चुका है, और गूगल ओपन होने के बाद में आपको बस इमेजेस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इमेजेस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन मिल रहा है वो सर्च बाय इमेज का है। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो चाहे तो आप उसका कोई URL है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो अगर वो इमेज आपके सिस्टम में पहले से सेव या डाउनलोड कर रखी है तो यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको जाना पड़ेगा चूज फाइल्स पर, और यहाँ पर जो भी इमेजेस हैं उनमें से आप किसी भी इमेज को ले लीजिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो इमेज है वो पर्टिकुलर अपलोड हो रहा है, और जैसे ही अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली जो आपका गूगल है वो सर्चिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पर। और हाँ, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है, और सारी चीजें उससे रिलेटेड मिस इस जो मेरे पास क्या था एक ट्री का इमेज था, और उससे रिलेटेड जो भी इन्फो गूगल के पास या विकिपीडिया के पास थी उसने सारी की सारी शो ऑफ कर दिया है। ऐसे अगर आपकी इमेज कोई है और आपकी इन्फो है वो गूगल पे पड़ी हुई है तो आप अपनी इमेज या किसी भी बंदे की इमेज के माध्यम से उसकी इंफॉर्मेशन को पा सकते हैं।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके सेल फोन से ही रिलेटेड है, और या फिर कह सकते हैं आपके गूगल के जो सेल फोन है उससे रिलेटेड है। कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ फनी ट्रिक्स है, कि जैसे कि आपका जो गूगल लिखा हुआ नजर आ रहा है या जो सर्च बॉक्स है या ऊपर के जो वर्ड लिखे होते हैं, इन सारे वर्ड्स को आप डाउन साइड में गिरते हुए नजर आए, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, टाइप करिए अपने सिस्टम के गूगल ग्रेविटी, और यहाँ पर आप जैसे टाइप करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। और यहाँ पर आपको जो मैं बता रहा हूँ और किस लिंक पर मैं पर्टिकुलर क्लिक कर रहा हूँ ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो आपको क्या करना है, बस इस लिंक पर क्लिक करना है, किसी भी दूसरे लिंक पर आप ना जाएं, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। सो बस आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डाउन साइड में गिरता हुआ ये सारा का सारा नजर आ चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके सेल फोन या आपके गूगल के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी और भी चीजें आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप आईपी लोकेशन चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऊपर ही क्लिक कर सकते हैं आईपी लोकेशन के बारे में, जिसमें आपको सारी की सारी चीजें आपके पर्टिकुलर वहाँ की लोकेशन क्या है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल हो रही है। आप यहाँ से अगर कोई नोटिफिकेशन आता है उसे ओके भी कर सकते हैं, और जिसको आप आराम से अपने सेल फोन पर बैठ कर देख सकते हैं। और यहाँ पर है वॉलपेपर्स, जैसे कि अगर आप बेटर वॉलपेपर चाहते हैं तो यहीं से आपको वो चीज़ें मिल जाते हैं, डाउनलोड कर सकते हो। बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाते हैं। किसी भी वॉलपेपर को डाउनलोड करना है तो बस आप उस पर राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको मिलना है सेव इमेज। तो आप यहाँ पर जो भी जिस लोकेशन में उसे सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को चूज कर लीजिए, और चूज करने के बाद में आप सेव पर क्लिक कर दीजिए, वो इमेज पर्टिकुलर आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। सेव इमेज एज जो लिखा हुआ यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो गिटार या कुछ और भी चीजें हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और साउंड्स पर आपको फाइंड कर सकते हैं। गेम है ना, गेम, इसमें गेम भी अवेलेबल है जिसमें आप गेम को भी प्ले कर सकते हैं। और ये पर्टिकुलर जो है गेम आप लोगों ने खेला ही होगा, हाँ, तो इस तरीके से अपने गेम को भी आप प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप वन बाय वन देख सकते हैं, और ये सारी की सारी चीजें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिनको आप अपने घर से ही अपने नॉलेज स्किल्स को ग्रोमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप क्लियर करेंगे, और मुझे फाइनली लास्ट में आपको ये बता देना कि वीडियो बनाना अच्छा रहेगा या फिर वीडियो कॉलिंग के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करूँ। कि अगर आप वीडियो कॉलिंग से करते हैं तो राइट टू राइट वहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स है उन्हें मेंटेन कर सकते हैं। जबकि वीडियो सेंड करने से क्या होता है कि आप सिर्फ सुन सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग की बात है कि अगर आप चाहें तो अगर कोई डाउट्स रह रहा है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में तो सीधे आप व्हाट्सएप पर अपने डाउट्स को राइट करके सेंड कर सकते हैं, और उसका आंसर मैं शॉर्टली देने की कोशिश करता हूँ। दैट्स क्लियर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम किसमें आपको बेटर फील हुआ है वो आप क्लियर करिए, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आगे का क्लास प्रोवाइड करने वाला हूं। सो यहाँ पर जो इमेज मैंने डाउनलोड किया था उसे आप अपने डेस्कटॉप के वॉलपेपर जैसे भी लगा सकते हैं, और काफी अच्छी क्वालिटी की जो इमेजेस से वो डाउनलोड होती हैं आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तब तक के लिए